ओम शांति। आज की तारीख है 16/11/2022। आज के बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी भी देहधारी को याद करने से बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना परम धाम। शिव बाबा के पास जब आत्माएं शरीर छोड़ के जाती हैं तो आत्माएं कहाँ जाती हैं? परम धाम। जीवन मुक्ति माना सतयुग। तो बाबा कहते नहीं मिल सकती। बाप ही आकर तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते हैं। प्रश्न आज की मुरली से, बाप का बनने के बाद भी माया का किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, जिनको पूरा ज्ञान नहीं या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो ख़त्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। गीत है आज की मुरली से, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। ये बहुत समझने की बात है। कहावत है, परम पिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं। किस लिए? अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो वह आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई वर्षा देते हैं, वो तो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, इस्लाम ने इस्लाम धर्म स्थापित किया। तो ऐसे बाबा कहते हैं सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन वो कोई वर्षा नहीं देते। वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है, एक शिव पिता है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी को बाप थोड़ी है जो वर्षा देगी। अब क्राइस्ट के आत्मा क्या आती है? क्राइस्ट की आत्मा आई, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। ऐसे ही इस्लाम धर्म वाले आए तो उन्होंने इस्लाम को स्थापित किया। तो बाबा कहते हैं वो कोई बाप थोड़ी हैं सबके जो सबको वर्षा देंगे। वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं जो वर्षा देवे। भला कौन सा वर्षा देंगे? अब प्रश्न ये उठता है, और वर्षा किसको देंगे? वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। धर्म स्थापक अपना अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती जाती हैं। वर्षे की बात ही नहीं। बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? वर्षा देना सिर्फ शिव बाबा का ही काम है। वर्षा कौन दे सकता है? निराकार परमपिता परमात्मा। हम आत्माओं को इस संगम पर 21 जन्मों के सुख का वर्षा दे रहे हैं। तो वर्षा देना एक बाप का काम है। वह तो खुद आते हैं। आत्माएं आती जाती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। शिव बाबा रचयिता है। क्रिएटर एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। एक है लौकिक पिता जो हमारे शरीर का पिता है, और पारलौकिक पिता जो हम आत्माओं का पिता है। यह धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हीं को होगी जो औरों को दान करते होंगे। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धी आदि सब का बाप एक है। सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर। फादर को कभी भूलते नहीं। अब फादर को गॉड फादर कहते हैं ना, हे परम पिता। भगवान को पिता कहते हैं, तो पिता को कोई नहीं भूलता। गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार एक बाप है। उनसे ही वर्षा मिलता है। सब उनको गॉड फादर कहकर पुकारते हैं।
शिव बाबा को सब क्या कहते हैं, वही हमारा गॉड फादर है। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखें। भारत कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, माना कण कण में है, भारतवासी कहते हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? तो बाप तो पूछेंगे ना, ये बात तो शिव बाबा पूछेंगे। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो फिर उसको याद क्यों करते हो? साधु लोग साधना प्रार्थना क्यों करते हैं? बाबा पूछेंगे क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। क्रिएटर माना शिव बाबा रचयिता है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू हो जाती है। इस समय पावन दुनिया बन रही है। बाबा सतयुग के धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं द्वापर आदि से फिर से पतित दुनिया रावण राज्य शुरू हो जाता है। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। आधा कल्प ईश्वरीय राज और आधा कल्प आसुरी राज। तो सतयुग त्रेता ईश्वरीय राज और द्वापर कलयुग आसुरी राज्य। भारत की ही बात है, रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक किसी को भी वर्षा नहीं देते हैं, बाकी धर्म स्थापन करते हैं, इसीलिए उनको याद करते हैं। जो धर्म स्थापक होते हैं वो आकर अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं, इसीलिए जो जिस धर्म की स्थापना करते हैं उस धर्म के लोग उनको धर्म स्थापकों को याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को, माँ शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाला कौन है? देने वाला एक निराकार शिव बाबा ही है। उनको सम्मुख आना पड़ता है शिव बाबा को। अब इस संगम पर हमारे सम्मुख आकर बाबा ये गुह्य ज्ञान हम आत्माओं को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं ऐसा कोई मानते नहीं। अब कोई मानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा हैं और उनके तन में परमात्मा आते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा हम आत्माओं का पिता। तुमको वर्षा इस बाबा कहते हैं, तुमको इस बाबा था तो प्रजापिता ब्रह्मा से भी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा भी वर्षा किससे लेते हैं? शिव बाबा से लेते हैं। वह सर्व के सद्गति दाता है, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसीलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। पहले पहले सबको शिव बाबा का परिचय दें कि शिव बाबा निराकार स्वरूप में है और ब्रह्मा तन द्वारा हमको वर्षा दे रहे हैं। भल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिता जो कह देते हैं, परंतु बाप तो है नहीं। बाप एक लौकिक दूसरा पारलौकिक ही होता है। ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, माना गोद लेते हैं। भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है ना। अब कौन सा वर्षा? सद्गति का वर्षा। दुर्गति व जीवन बंध से छूटते हैं। इस समय भारत खास सारी दुनिया आम रावण के बंधन में बंधी हुई है। आत्माएं जो पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्त फिर जीवन बंध बनती हैं। पहले सुख फिर दुख भोगना है, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। वो आत्माएं जो पहले पहले बाबा कहते हैं इस जीवन मुक्ति में आती हैं, माना सतयुग में पहले पहले आती हैं फिर जीवन बंध में आती हैं। तो पहले पहले सतयुग में सुख फिर दुख भोगती हैं, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहदारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं। मुक्ति
जीवन मुक्ति का बरसा शिव बाबा ही आकर हम सबको देते हैं। जो मैसेंजर होते हैं ना, पैगंबर, मैसेंजर जिनको कहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो बरसा देते नहीं, बरसा कौन देता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का एक बाप ही देता है। परंतु किनको डायरेक्ट किनको इनडायरेक्ट, तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुवन से बाहर कहाँ जाएंगे नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं हमको तो स्वर्ग में जाने और स्वर्ग में देखने की खुशी नहीं है, बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे, इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट ही ऐसा है, मैं इस पतित दुनिया में, माना इस कलयुगी पतित दुनिया में आता हूँ। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं ना, 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड के, संसार के, परंतु उसमें कोई स्वर्ग बताते नहीं। स्वर्ग तो पीछे आता है। मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में पराए राज्य में आना पड़ता है। शिव बाबा को पतित दुनिया, इस कलयुगी दुनिया में, पतित शरीर में, पराए राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं दूर देश का रहने वाला। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। बाबा कहते हैं अभी हम सब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, तुम सब बच्चे पुरुषार्थ करते हो, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराए राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी। द्वापर से पहले पहले जो आत्माएं आएंगी वो हम सब ब्राह्मण बच्चे होंगे सतयुग त्रेता में। बाबा कहते हैं जो द्वापर के बाद आएंगी आत्माएं वो कौन होंगी, रावण राज्य में आएंगी, क्योंकि द्वापर से पतित दुनिया शुरू हो जाएगी, रावण के 5 विकारों की दुनिया शुरू हो जाएगी। पावन राज्य में तो इतनी आत्माएं आएंगी नहीं, क्योंकि सतयुग में तो है ही 9 लाख आत्माएं और त्रेता में है 33 करोड़। तो अब इस दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, तो ये सारी आ ना सकें। तो बाबा कहते हैं पावन राज्य में तो आएंगी नहीं। उन्हों को थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पाठ है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो। हर एक बात, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें ही सुख है, उसके लिए तुमको लायक बनाता हूँ। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बना दिया। हम तो स्वर्ग के सतयुग में मालिक थे, फिर जब से द्वापर से माया का राज्य शुरू हुआ तब से जैसे नालायक बना दिया। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा। जब तक राजयोग सीखकर पवित्र न बन जाए तब तक लक्ष्मी को कैसे वर सके। भल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से पतित से पैदा होते हैं। तुम तो मुख वंशावली हो, तुम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे कुख वंशावली नहीं हो, कोख से जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा बाबा के मुख से जन्म लिए हुए मुख वंशावली हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे। यहाँ से बाहर गए, फिर कोई का संग मिला और सब खत्म। बाबा कहते हैं मुरली सुनते हैं, सम्मुख मुरली सुनते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हैं, फिर जैसे सब खत्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बुरे। भल यहाँ भी बैठे हैं परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है। बाबा से पूरा बुद्धि योग नहीं है। ज्ञान नहीं है तो संग दोष में जैसे गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी में आदत है तो उसका संग करने से असर झट पड़ जाता है। यहाँ है शिव बाबा का संग। फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। कई नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं,
तो बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसा पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अभी तो कहते हो नौकरी आदि छोड़कर सब बाबा यहाँ आ जाएं, तो बाबा कहते हैं आगे चल के माया ऐसा नाक पकड़ेगी बात मत पूछो। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया फिर माया ने घसीट लिया। बड़े बड़े अच्छे बच्चों को माया एक घूसा लगाए बेहोश कर देती है। जिसका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधी आदि में। इसीलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो, देहधारियों को मत याद करो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार हो तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से भल कितना भी प्यार हो लेकिन बुद्धि योग सिर्फ और सिर्फ एक निराकार शिव बाबा से लगाना है। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं, कोई महात्मा का नाम लेते हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूँ। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, वह तो जड़ बीज है। चैतन्य होता तो सुनाता, मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। शिव बाबा कहते हैं मैं बीज स्वरूप में हूँ, मुझ में जरूर इस झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज सारा ज्ञान होगा। ये है बेहद की बात। इस समय तमो प्रधान राज्य है, चारों तरफ कलयुग में कैसा राज्य है? तमो प्रधान। प्रकृति भी जैसे तमो प्रधान हो गई है तो उसका भपका जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं अपना, वो साधु सन्यासी होते हैं कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वर, आनंद, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को बुलाते हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों आदि को भोजन कराते हैं। आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना वह लेती है। शिव बाबा तो है अभोक्ता, शिव बाबा तो कुछ खाते नहीं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है। बाबा कहते हैं शिव बाबा अभोक्ता है। जैसे किसी के देह में कोई आत्मा आती है तो बाबा कहते हैं आत्मा वासना लेती है, आत्मा खाती तो नहीं, आत्मा वासना लेती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं मम्मा की आत्मा किसी में आती तो खाती है, पितृ भी आते हैं तो खाते हैं। ये बातें समझने की हैं। तो सिवाय एक के किसको बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकेगा। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या? बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से तो कोई वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा देने वाला एक शिव बाबा है। क्राइस्ट ने क्या वर्षा दिया? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब रजाई चल सके। ऐसे थोड़े ही है कि कृष्ण ने राजाई दी। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है, ऐसा कहेंगे। बाकी मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते। बाबा कहेंगे जो स्वर्ग की रजाई है ये कैसे मिलती है? ड्रामा अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जितना जितना हम बाबा के बच्चे बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार बाबा रजाई देते हैं, माना स्वर्ग में वर्षा देते हैं। बाकी मनुष्य किसी को कुछ दे नहीं सकते। अगर देते हैं तो क्या देते हैं? अल्पकाल का सुख, माना थोड़ा समय का सुख। अभी तो तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया से युद्ध करना माना माया के 5 विकारों से युद्ध करना है। जैसे ही क्रोध आए तो क्या मन में सोचना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो क्रोध कर नहीं सकती। तो माया, हमारा युद्ध किससे? हम ब्राह्मण बच्चों का माया से है। माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं।
मन ऐसे थोड़े शांत हो सकता है। ये तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बहुत से कुछ विद्या ऐसी सीखते हैं जो हिप्नोटाइज कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर देते हैं, माना एकदम जैसे कहते हैं बेहोश कर देते हैं। मेहनत लगती है, किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती, किसी किसी का तो दिमाग खराब हो जाता है। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती जाएगी तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है। तुम्हें अब क्या करना है? देहधारियों से बुद्धि को हटाना है। सबको भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके हैं। तुम कहते हो बाबा हम मर चुके हैं, माना इस पुरानी दुनिया से हम मर चुके हैं। हम आपके हैं तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? बाबा कहते हैं जब तुम कहते हो कि बाबा हम आपके हैं, हम इस पुरानी दुनिया से जैसे मर चुके हैं, फिर मित्र संबंधी आदि की तरफ तुम्हारी बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनका रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन चलता रहता है। याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना। यहाँ बाबा कहते बाबा की गोद में रहते तो जैसे इस पुरानी दुनिया से मर चुके। तो बुद्धि योग कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर बाबा के हो गए तो बुद्धि कहीं और जानी नहीं चाहिए। कहीं और जाती है तो इसका मतलब अभी बाबा कहते बाबा के बने नहीं हो। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे? सन्यासी भी जब घर बार छोड़ के जाते हैं तो माना इस अपने घर बार से जैसे मर गए। तुम बच्चों को भी बुद्धि अगर बाहर जाती है तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर पूरा करना है। कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। 5% बुद्धि यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर रहती है, भटकती रहती है, ना इधर के ना उधर के। बाप के बने फिर बुद्धि ही, बाबा कहते बाप के बने फिर बुद्धि खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में बिरला ही कोई आ सकता है। अब जब बाबा के बने तो बाबा कहते बुद्धि इधर उधर भटक नहीं सकती, माना इस पुरानी दुनिया से जैसे मर गए। तो बेहद के सन्यास में बाबा कहते हैं बिरला ही कोई ही आ सकता है। माला का दाना भी वही बन सकता है। ये तो तकदीर है। यहाँ जो जा आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो मधुबन में रहते हैं, जो सेंटर्स पे रहते हैं, उनको तो मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बहुत तीखे चले जाते हैं। जो बाहर रहते हैं तो बाबा कहते हैं बाबा के ज्ञान में, इस पुरुषार्थ में बहुत तीखे चले जाते हैं। उनका किसी में मोह नहीं जाता। समझते हैं कहाँ ये बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं। वो जैसे इन बंधनों को छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए तरसते रहते हैं। वह भी देखना है पड़ता है कि ज्ञान में पक्के हैं कि नहीं। अगर कच्चे होंगे और पति मर गया या बच्चे को कुछ हो गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। बाबा कहते हैं माना इस पुरानी दुनिया से, मित्र संबंधियों से जब तक पूरी तरह से नष्ट मोहा नहीं हुए, पूरी तरह से मोह नहीं टूटा, तो जैसे कोई भी घटना परिस्थिति आती है तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। यहाँ तो बाबा कहा बस बाबा के बन गए, पुराने संबंध सब छूट गए। वह जाने, उनके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए। बाकी बाबा कहते हैं वो संबंधी जाने, उनके कर्म जाने, हम क्या जाने। ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप मिला बस और किसी की परवाह ही नहीं की। इतनी हिम्मत चाहिए कि बाबा मिल गया और किसी की परवाह नहीं की। तो बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते हैं।
पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कर्म बंधन के चिंतन में नहीं रहना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है। जो कर्म को बंधन समझ के करते हैं, कर्म योगी बनकर नहीं करते, तो बाबा कहते हो उसके चिंतन में लग जाते हो, माना उस कर्म में इस तरह से डूब जाते हो कि वो कर्म बंधन बन जाता है। उसको आप योग में कर्म योगी बन के करो, बाबा से योग लगाते हुए कोई भी कार्य करो, तो कर्म बंधन नहीं रहेगा। तो इसके चिंतन में नहीं रहना है। अपनी बुद्धि को देहधारियों मित्र संबंधी आदियों से हटाना है। बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची सच्ची दिल रखनी है। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी, तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल रखनी है। ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है। वरदान है आज की मुरली से, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो, हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। सेवा में साथी है और स्थिति में भी साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। श्री बाबा सर्व संबंधों से साथ निभाने